यस हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सब लोग साथ में मिलना। 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यो, क्या नाम है बेटा आपका? शौर्य। ओके। योर नेम? गिरीश। ओके। रायला इथस देनी वाकर पाषाण। ओके, आज फर्स्ट डे क्लास में, राइट? 10th 11th? नहीं नहीं, 10th कौन से कॉलेज से? 10th स्कूल। अच्छा। ओके, क्या आपका 10th का क्या रिजल्ट? ओके, आपका मिलना 70। चलो, दोनों को भी मेरे से ज़्यादा ही परसेंटेज, मतलब मेरा 49 ही था 10th में। फिर उसके बाद मैंने CA CS साथ में किया था। इट्स ओके। अच्छा देखो, मैं एक बार जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस साइड CA CS हरीश मथारिया। गलती से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी दोनों भी बन गया, है ना। वजह सिर्फ एक ही थी, कंसिस्टेंसी एंड हेडवर्क। काफ़ी इंटेलिजेंट पीपल आज के टाइम पे पीछे रह जाते हैं। जिनको 10th 12th में परसेंटेज कम थे, वो लोग आगे निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्डवर्क। अगर आपकी हार्डवर्क करने की तैयारी है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको 90+% इसके अंदर में 11th में आराम से आ जाएंगे। 11th हो चाहे 12th हो आपका, चाहे आपका CA CA में कोई भी कोर्स हो। यस और नो? तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास में एकदम रेगुलर, और जिस दिन जो पढ़ाया सेम डे घर जाके ख़त्म करो। डाउट आया, मुझे 50 बार पूछो। मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो। जो चीज़ नहीं समझ में आई तब की तब पूछना है। और जब तक समझ में नहीं आती है तब तक हम लोग आगे जाएंगे नहीं, और आपने भी आगे बढ़ना नहीं है जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होता है। क्योंकि आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो 11th 12th में अकाउंट, वो अकाउंट्स लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब तक आप कॉमर्स इंडस्ट्री में हो तब तक अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th 12th BCom M Com, चाहे MBA भी कर लो, MBA में भी अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। यस और नो? चाहे CA करो, CS करो, चाहे CMA करो। तो कॉमर्स इंडस्ट्री में ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर करिकुलम। यस और नो? तो ये एक चीज़ आपने ध्यान रखना है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखना है। और हाँ, जो बच्चे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं वापस से बता दूँ, हम लोगों ने 11th का बैच भले ही अभी भी स्टार्ट किया है, भले ही इसके पहले 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, बट हम लोग ऑन कमिंग 3rd and 4th of July बैच की एक एंट्री डेट और बैच में रख रहे हैं। जो बच्चे का तब तक मिस हो जाएगा वो सारी चीज़ें हम लोग वापस करने वाले हैं, राइट? सो प्लीज़ ऐसा किसी ने सोचना नहीं कि सर ऑलरेडी 1-2 लेक्चर हो गए तो जो मिस हो गया उसका कैसे होगा। वो मैं वापस फेस टू फेस फिर से फिजिकली पढ़ाने वाला हूँ, राइट? चलो आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करें क्या? यस मुन्ना, गुड इवनिंग यार। घर पे पढ़ के आए रे बेटा? रिवाइज किया मुन्ना? आपने भी घर से रिवाइज कर रहे हो? सेम डे ना रिवाइज कर रहे हो? चलो आगे बढ़े क्या? अभी ध्यान देना अच्छे से। जो कि अपना अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा था, आपने भी ध्यान देना बेटा, एकदम 1000% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तब आपके बैक ऑफ द माइंड में अगर कुछ और चल रहा होगा तो प्लीज़ उसको रोक देना। क्योंकि अब आप यहाँ पे आकर के क्लासरूम में बैठे हो, तो क्लासरूम हम लोग एक डिसिप्लिन वे में कंडक्ट करेंगे, नो डाउट। हंसी मजाक नाच गाना सब होने वाला है, ठीक है? आपको नचवाऊंगा भी, मैं भी नाचूंगा, लेकिन एक समय आने पर, राइट? सारी चीज़ें अपने यहाँ पे होगी, फेस्टिवल्स भी होगा, नाच डांस गाना पिकनिक सब होगा, लेकिन पढ़ाई के समय आपके बैक ऑफ द माइंड में और कुछ नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और चीज़ें है भी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मान लो आप अभी कुछ और सोच रहे हो, बाहर का आपका कोई काम है, आप ये सोच रहे हो कि वो काम करना है क्लास खत्म होने के बाद, अभी सोच के वो काम होने वाला है क्या? कोई ऑप्शन है? तो उससे अच्छा सबसे बेस्ट ऐसा अपने आप से बोलना, बी हियर नाउ। जब आप जिस मोमेंट पे जहाँ पे हो, उस मोमेंट पे उसी के बारे में सोचो। दूसरा कुछ सोच के फायदा नहीं है। अगर आप ये सोचोगे तो डेफिनेटली फायदा रहेगा। तो बैक ऑफ द माइंड में अकाउंटिंग ही होना चाहिए, और आपकी आंखों के भी सामने अकाउंटिंग ही है। तो बस आपने ध्यान पूरा देना है, जहाँ भी डाउट आया मुझे वहाँ पे पूछना है। काफ़ी बार क्या होता है कि आज के डेट में काफ़ी सारी जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्या होता है, दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो माइंड में भी वही सारी चीज़ें चलती रहती है। एक्चुअल में सोशल मीडिया आपका टाइम और माइंड की एनर्जी दोनों बहुत कंज्यूम करता है। वो एनर्जी सक करते रहते हैं आपकी, वो आपको समझ में नहीं आता है। और आपके बैक ऑफ द माइंड में भी यही सारी चीज़ें चलते रहती है। आप उस सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हो, तो आपने वो सारे इन्फ्लुएंसेस को ऑफ कर देना है डायरेक्टली अभी। उसके बारे में नहीं सोचना है, और 1000% कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना है, बरोबर है? तो डेफिनेटली मुझे जो मिला वो आपको मिलेगा। मैंने डबल डिग्री एक साथ में की, आप भी एक साथ कर पाओगे, आराम से सारी चीज़ें होगी। लोग ऐसा कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करते करते जीन्स का आदमी धोती में आ जाता है, इतना समय लगता है।
बट वो सारी चीज़ें, और इतना नहीं, एक साथ दो दो कोर्सेज हमने 5 साल में ख़त्म कर लिए। तो ये सब क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बरोबर है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान दोगे। आ जाओ मना, ध्यान देना। सो मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा था। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, एक बार हमने अब तक जो जो पढ़ा, मेरे ख्याल से आप लोगों का है ना, संडे वीकेंड था राइट, एक दिन का ब्रेक हो गया ना। आ जाओ ध्यान देना। सो अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में क्या होता है बेटा? हिसाब किताब रखना, यस और नो, इन अ सिंपल लैंग्वेज। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन व्यवहार, व्यवहार। आप किराना दुकान पे जाते हो, सामान खरीदते हो, पैसे देते हो, व्यवहार। आपके पापा ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा घर का, व्यवहार, ट्रांजैक्शन, यस और नो। आपने आपकी कॉलेज की फीस भरी, ट्रांजैक्शन। आपको आपके पापा ने पॉकेट मनी दिया, ट्रांजैक्शन। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड, पैसा या पैसे की कीमत में ऑन ईदर साइड, पैसा या पैसे की कीमत में अगर कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन, है ना। डिटेल नेम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उन सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? याद करके रखना है कि लिख करके रखना है? लिख करके। याद तो रख नहीं सकते, बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं एक साल में, सब याद थोड़ी कर पाएंगे। तो कहने की हमें क्या करना है? लिख करके रखना है। बस वो ही ट्रांजैक्शन लिखने की प्रोसेस को प्यार से गाइस हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग करना, दैट्स इट। सो हम लोगों को यहाँ पे व्यवहार रिकॉर्ड करना है। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, वो सारे ट्रांजैक्शन हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अच्छा, रिकॉर्ड कैसे करना है? अनसिस्टमेटिक वे में या सिस्टमेटिक वे में? सिस्टमेटिक वे में। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? अकाउंटिंग करके रखना। ध्यान दो। सो अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में, बस वेरी सिंपल लेमेंस लैंग्वेज, हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का, यस और नो। बहुत सिंपल। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में। मान लो, जैसे ध्यान देना बेटा, मैंने ये भाई साहब से सामान लिया 10,000 रुपये का, और बदले में मैंने इनको गोल्ड दे दिया 10,000 का, चलेगा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो क्या हुआ? इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बट पैसे की कीमत में इन्वॉल्व है ना, गोल्ड पैसे की कीमत में सामान। मैंने इनसे 500 रुपये का सामान लिया, बदले में मैंने बोला ये बोतल 500 रुपये की है। बदले में मैंने क्या बोला? ये बोतल 500 रुपये की है। 500 का सामान लिया और बदले में बोतल दे दिया 500 की, यस और नो। क्या ये भी ट्रांजेक्शन है? हाँ। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो उस एक्सचेंज को, उस सिनारियो को हम लोग प्यार से गाइस क्या कहते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आई? जरूरी नहीं कि हर बार पैसे ही होना चाहिए, पैसा या पैसे की कीमत में, मनी और मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ, या तो इनफ्लो हो रहा है पैसा है पैसे की कीमत में। जैसे मैंने किसी से उधारी में माल खरीद लिया, मैंने उधारी में बोतल खरीद लिया, पैसे दिए मैंने अभी? नो। आउटफ्लो हुआ? नो। उधारी में लिया, पैसे दिए नहीं अभी तक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। कैसा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। मैंने उधारी में बोतल ले लिया, पैसे अभी तक दिए नहीं, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ। देखो, मनी और मनी जरूरत में इनफ्लो हो गया, तो क्या हुआ? आउटफ्लो नहीं हुआ, इनफ्लो हुआ ना। पैसा या पैसे की कीमत में इनफ्लो हो गया, तो क्या हुआ? आज पैसे नहीं दिया, फ्यूचर में तो दूंगा ना। आज दिया है क्या? नो। आज आउटफ्लो हुआ है क्या? नो। इनफ्लो हो गया, यस। क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस। मैंने बोतल ये भाई साहब को बेच दिया, इन्होंने बोला सर पैसे आज नहीं है, बोला ठीक है बाद में दे देना, आउटफ्लो हो गया। बट मेरे पास पैसे आए क्या आज? नो, उधारी में दिया, आउटफ्लो हो गया, यस। ये भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। या फिर फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बोतल खरीदा, पैसे दे दिए, इनफ्लो भी हो गया बोतल, और पैसे भी दे दिए, आउटफ्लो भी हो गया। इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलने वाले बेटा? बताओ, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सो बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखने वाले हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है। सो आसान भाषा में, पैसा या पैसे की कीमत में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है, तो उस सिनारियो को मैं क्या बोलूंगा प्यार से? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात?
चलो मैं यहाँ से आगे। उसके बाद अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था गाइस कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई, नीड, रीजन, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। क्या है अकाउंटिंग करने के पीछे का उद्देश्य? जैसे जिम जाते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? अच्छी फिटनेस। खाना खाते हैं उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी। वरना एनर्जी नहीं आएगी हमारे अंदर, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो अकाउंटिंग करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सैकड़ों रीजन है। सबसे पहला रीजन है हमारे बिजनेस की औकात समझने के लिए, फिनेंशियल पोजीशन समझने के लिए। वो अपना पुराना वाला एग्जाम्पल क्या बोला था अपन ने? अमिताभ बच्चन एक मूवी में डायलॉग मारते हैं ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, मतलब वो अपनी फिनेंशियल पोजीशन बता रहा था। कैसे पता चली उसको? उसके अकाउंटेंट ने बताया होगा उसे कि साहब ये अपनी औकात है, आज अपने पास गाड़ी, बंगला, कार, ये सारी संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है। कहाँ से पता चला होगा? कोई कबूतर तो बताएगा नहीं, डेफिनेटली कहने के लिख करके रखा होगा ना। तो बस उसी लिखे हुए रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं बेटा? फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। भाई तो फिनेंशियल पोजीशन जान के क्या कर लेंगे बताओ मुझे? अगर आपको किसी बैंक से लोन चाहिए ना बॉस, तो यू हैव टू प्रेजेंट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और यू हैव टू शो योर फिनेंशियल पोजीशन, और यू हैव टू शो योर औकात टू द बैंक। बैंक आपको आपकी फिनेंशियल पोजीशन देख करके लोन देती है। ये बात समझ में? यानी मुकेश अंबानी को 500 करोड़ का लोन मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा क्या? नो, मेरी औकात ही नहीं है 500 करोड़ का लोन रीपे करने की, वापस करने की। मुझे मिलेगा? नो। बैंक को पता है मुकेश अंबानी 500 करोड़ का भी लोन लिया है तो वो रीपे कर सकता है। कैसे पता चला बैंक को? शक्ल देख के या बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मुकेश अंबानी ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैंक वालों के सामने प्रेजेंट किए होंगे ना बॉस, कि ये देख, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। यस और नो? तो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको क्या पता चलता है? फिनेंशियल पोजीशन। बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको क्या पता चलता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट। धंधा साल भर किया, उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई कबूतर आके थोड़ी बताएगा कि पिछले साल तुम लोगों को लॉस हो गया। नो, आप लोगों ने सारी चीजें लिख करके रखी होगी, और ये सारी चीजें लिख करके रखी तभी आपको पता चला कि आपके धंधे में नफा हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस कहाँ समझ में आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। इसीलिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। कोई शौक नहीं है आज बैडमिंटन खेल लो, आज क्रिकेट खेल लो, आज अकाउंटिंग कर लो। नो, शौक नहीं है, मजबूरी है। उसके बाद क्यों करते हैं हम लोग? बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस जानने के लिए। यस और नो? बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। कितनी कमाई है, इनकम, और कितने खर्चे है। यस और नो? सब लोग साथ में बोलना प्लीज। सब लोग मेंटली ही प्रेजेंट रहना। आप जितना ज्यादा मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे, मैं उतना आपके ऊपर काम कर पाऊंगा, उतना आपका रिजल्ट मैं अच्छा दूंगा, उतना आप लाइफ में ज्यादा ग्रो करोगे। और एक बार आपको कंसंट्रेशन करने की आदत होगी ना, तो आप अनबीटेबल हो जाओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता फिर जीवन में, आप कोई भी फील्ड में रहो। तो बस मैं वो ही आपको सिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग तो आपके लिए बोनस है, ये आप फ्री में सीख लोगे। मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करना सिखा रहा हूँ। ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन की क्लास है, ऐसा समझो। यहाँ से ध्यान इधर उधर नहीं हटना चाहिए, और तभी आप मुझे डाउट पूछ पाओगे। वरना आपका ध्यान ही नहीं तो आप मुझे डाउट नहीं पूछ पाओगे बॉस। ये बात समझ में आई सभी को? और क्यों करते हैं? किससे कितना लेना है, रिसीवेबल। अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू नो द अमाउंट रिसीवेबल। मैंने 50 लोगों को उधारी में माल बेच के रखा है। अभी जैसे ये फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ बच्चों की फीस एडवांस में आ गई, कुछ बच्चों का 50% फीस आया, कुछ बच्चों का 70% फीस आया। 25,000 फीस लेनी है तो किसी का 10,000 आ गया, 15,000 बाकी है, किसी का 20,000 आ गया, 5,000 बाकी है। 30,000 फीस है, किसी का 27 आ गया, 3,000 बाकी है। ये सुन लो। तो मुझे अब याद रहेगा क्या सारी चीजें? यहाँ पे खैर बच्चे कम है। अब मैं प्रेस्टीज पॉइंट में हमें पढ़ाता हूँ, वहाँ पे 250 बच्चों की एक बैच है। किस किस का याद रखूंगा? सारे बच्चे एक साथ पूरी फीस नहीं देते, एक महीने के अंदर फीस देंगे। आज दे दिया, 15 दिन बाद थोड़ा दिया, एक महीने बाद थोड़ा दिया, तो मुझे कैसे याद रहेगा? मैं अकाउंटिंग करके रखता हूँ। मुझे अगर वहाँ पे 250 बच्चे हैं जो फेस टू फेस बैठे, उसमें से भी किसी ने पूछ लिया कि सर मेरी फीस कितनी बाकी है, एक सेकंड रुक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन किया, चेक किया, लैपटॉप साथ में है, हाँ बोल बेटा तेरा नाम क्या है, नाम डाल दिया, टक। हाँ, तूने इसी दिन इतने पैसे दिए थे, इतने दिए थे, टोटल फीस इतनी थी, इतने आगे, इतने बाकी। समझ में आया क्या? तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे ये समझ में आता है किससे कितना लेना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल, लेना बाकी। जैसे आपने आपके दोस्त को 500 रुपए उधार दिए, तो आप क्या बोलोगे? ए, तुझसे 500 लेना है। यस और नो? आपने किसी से पैसे उधार लिए तो आपको देना है। यस और नो?
सो किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये कैसे समझ में आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। इसीलिए मैं अकाउंटिंग करता हूं। हम लोग ये इसी का तो आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन, व्हाई, नीड, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद बेटा आगे ध्यान देना, फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग आपके घर पे आपकी माता जी भी करती है, घर का हिसाब किताब मम्मी लिख करके रखती है ना डायरी में कि इस बार ये खर्चा हुआ, इस महीने में ये हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? तो वो भी अकाउंटिंग ही है, बट वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। साग भाजी वाला, सब्जी वाला जो आलू कांदा, आलू ले लो कांदा ले लो, वो भी अकाउंटिंग करता है। आप उससे उधारी में लेके देखो, और 2 महीने बाद आप अपनी शक्ल दिखाना, बोलेगा ओ भैया आपसे पैसे लेने हैं 200 रुपए। 2 महीने बाद, क्या उसने याद करके रखा है क्या? नो, उसने भी उसके डायरी में लिख करके रखा है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? मतलब अकाउंटिंग तो साग भाजी सब्जी वाला भी कर रहा है, पान ठेले वाला भी कर रहा है, पान की शॉप वाला, जिन्होंने कभी अकाउंटिंग की क्लास नहीं लगाई, बट वो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं। बट वो अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं? अनसिस्टमेटिक वे में। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक वे। बिजनेस के हजारों ट्रांजेक्शन को मैं मेमोराइज नहीं कर सकता हूँ, सो आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ? अकाउंटिंग करता हूँ। उसके बाद फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग क्यों करना है? तो मुझे एक बात बताओ, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है मुन्ना, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। बगैर इंफॉर्मेशन के आप डिसीजन ले सकते हो क्या? नो। आपके पापा ने बोला कि यार तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, पसंद कर ले, शादी करना है। तो क्या बोलेगा? पापा रुको रुको, मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने दो पहले। वो लड़की का नाम क्या है, अता पता क्या है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ रहती है, हॉबीज क्या है। आप क्या निकालते हो? उसकी इंफॉर्मेशन। कैसे यहाँ कर दोगे शादी के लिए? इंफॉर्मेशन निकालोगे ना पहले। आपको बोला कोई लड़का फाइनल करना, आप क्या निकालोगे? उसकी इंफॉर्मेशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप शादी का डिसीजन हाँ या ना, या हाँ या ना, जो भी डिसीजन लोगे, वो डिसीजन लेने के पहले आप उसकी क्या निकालोगे? इंफॉर्मेशन। तो बगैर इंफॉर्मेशन के डिसीजन ले सकते हैं क्या? नो, विदाउट इंफॉर्मेशन आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? सो वैसे ही बिजनेस के भी सैकड़ों डिसीजन है। मैं मेरे मैनेजर को काम पे रखूं कि निकाल दूं? मेरी 4 ब्रांचेस है, ये ब्रांच शुरू रखूं कि बंद कर दूं? ये ब्रांच शुरू रखूं कि बंद कर दूं? ये ब्रांच में एडवर्टीजमेंट करूं कि नहीं करूं? मेरे मैनेजर की सैलरी बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? समझ में आ रहा है क्या? हजारों डिसीजन होते हैं, और वो डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। अब मैं देखूंगा यार ये ब्रांच से मुझे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, यहाँ पे और पैसा खर्चा किया तो मेरा और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, और ये ब्रांच तो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रही है, ये ब्रांच बंद कर दो। मुझे कैसे पता चला परफॉर्म नहीं कर रही है? मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। दैट्स व्हाई मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। कोई शौक है क्या कि आज अकाउंटिंग कर लेते हैं? नो। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स किस पे देते हैं? कर, इनकम टैक्स, इनकम पे। इनकम टैक्स किस पे देते हैं? इनकम पे। तो मुझे एक बात बताओ, इनकम आपको कोई बाबा बताएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आपके बिजनेस में इनकम कितनी है, उस इनकम के ऊपर गाइस हम लोग क्या देते हैं? टैक्स। और वो इनकम कहां से पता चलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो वो इनकम आपको पता चलेगी बुक्स ऑफ अकाउंट से। दैट्स व्हाई हम लोगों को अकाउंटिंग करना है, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चले इनकम, और उस इनकम के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे? टैक्स। तो टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स ढूंढना है, टैक्स का पता लगाना है, कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ बात समझ में आ रही है? सैकड़ों रीजन है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैंने सामने लिख करके रखे। सो आप लोगों को पहले बात बताओ, तीनों चीज समझ में आई क्या? सो अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? बहुत सारे रीजंस है। फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेबल, टू नो द इनकम और एक्सपेंस, फॉर टैक्स कैलकुलेशन, फॉर डिसीजन मेकिंग। यस और नो? ये सारे रीजंस है। किसकी अकाउंटिंग करते हैं बताओ? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में। मनी और मनीज वर्थ में, या तो कुछ आ रहा है या तो कुछ जा रहा है, या तो आ भी रहा है जा भी रहा है ना? ये आ रहा जा रहा कहां से? बिजनेस से। सो आपके बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ इनफ्लो हुआ, आपके बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ आउटफ्लो हुआ, या आपके बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हुआ, ऐसा कोई सिनारियो आपको दिखता है, तो आप उसे क्या बोलोगे? कि भाई साहब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मुझे इसे रिकॉर्ड करना है। कुछ ऐसे भी इवेंट होते हैं जहां पे मनी और मनी जरूरत में ना ही इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो, तो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे। मान लो आपको एक बुटीक है, आप कपड़े बेच रहे हो, कोई एक कस्टमर आया, बोला साहब बहुत अच्छा शर्ट है, मैं इसको माँ कसम कल लेके जाऊंगा।
रखना, हाँ देना मत किसी को, मैं पक्का लेके जाऊंगा, मैसेज भी करके रख दिया आपको। बोलो आप इसकी अकाउंटिंग करोगे क्या? नो, क्योंकि उसने आपको पैसे दिए एडवांस। क्या वो शर्ट लेके गया? ना लेके गया, ना कुछ दिया, तो फिर काहे की अकाउंटिंग? बात समझ में आ रही? दो डायरेक्टर के बीच में, कंपनी के दो एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, बोलो इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो, मनी और मनी से उसमें कुछ इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं। कुछ बात समझ में आई? सर अब तो बच्चा यहाँ पे सवाल पूछेगा, सर दोनों एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, किसी एक को लग गई, और कंपनी उसकी मरहम पट्टी करवाने के लिए पैसे दे रही है, या फिर डॉक्टर के पास लेके गई, इसकी अकाउंटिंग होगी? एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, या फिर वो एम्प्लॉय की गलती होगी तो एक बार में कंपनी पैसे दे देगी, लेकिन बाद में किसकी सैलरी से काटेगी? उस एम्प्लॉय की। अकाउंटिंग होगी हर चीज की, कैसे करना है वो देखेंगे, अभी तक हमने वो देखा नहीं, यस और नो। बट अकाउंटिंग किसकी होगी किसकी नहीं होगी, ये बात समझ में आई कि सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज गाइज एक बार बताओ, एनीबडी? चलो आगे। उसके बाद जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कुछ बेसिक टर्म्स समझना बहुत 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 जरूरी है। बोलो बेटा, सबसे पहली बेसिक टर्म कौन सी थी? एसेट। एसेट का मतलब क्या है? बोल देना। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? एसेट। लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सब क्या है? अब ये पूना वैक्सीन जो है, पूना वाला ग्रुप ने वैक्सीन बनाया कोविड का, सीरम इंस्टीट्यूट ने, उसने कोविड के वैक्सीन का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर उसका क्या हो गया? पेटेंट। तो पेटेंट राइट उसके लिए असेट है, संपत्ति, वो चाहे तो 1000 करोड़ में बेच सकता है कि नहीं? यस और नो? तो ये सब क्या है? एसेट, संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका? एसेट। सो अगर आपके बाद में आपसे पूछूं, बता ये फर्नीचर कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? एसेट। टीवी कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? एसेट। फर्नीचर अकाउंट एसेट, कैमरा अकाउंट एसेट। सर आप अकाउंट वर्ड क्यों लिख रहे हो साइड में? क्योंकि टीवी से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा टीवी के अकाउंट में। कैमरा से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, कैमरा अकाउंट। मेरे स्टाफ को अगर मैंने कुछ पैसे दिए, पर्सनल उधार दिए, तो मैं बनाऊंगा मेरे स्टाफ का अकाउंट। हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में जितने भी अकाउंट बनते हैं, आइटम होते हैं, उन सारे आइटम का एक सेपरेट टी शर्ट क्या होता है? अकाउंट। बैंक के अंदर में हर एसेट का एक अकाउंट रहेगा, फर्नीचर का अलग अकाउंट, बैंक ये कार का अलग, कैमरे का अलग। बैंक के अंदर में भी आपका क्या होता है? अकाउंट। आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? कि पड़ोसी के अकाउंट में दिखेगा? आप ही के अकाउंट में दिखेगा। आपका ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में। अकाउंट इज योर स्पेस। आप जो कुछ ट्रांजेक्शन करते हो उन सारे ट्रांजेक्शन का समरी एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। सर टी क्यों? टी क्यों? ये टी, ये लेफ्ट साइड वाली जो साइड है इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। बरोबर है? और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में भी आपके अकाउंट्स होते हैं। जब भी आप पैसे विड्रॉ करते हो तो आपके डेबिट साइड में लिखती है बैंक, और आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। और जब आपके अकाउंट में कोई पैसे डालता है तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ, पैसे आए, आपका अकाउंट डेबिट हुआ यानी पैसे गए। आप पैसे निकालते हो एटीएम से, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? अभी तक ये डेबिट क्रेडिट क्या है ऐसा समझो, अभी तक हमने कुछ भी नहीं बताया, बस ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। एसेट के बाद अगली टर्म है बेटा कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या होता है? एनीबॉडी गाइस? ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है गाइस, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं? कैपिटल। सो कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, 50 लाख रुपए की मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, बरोबर है? फिर ये टीवी खरीदा 1 लाख रुपए का, कैमरा खरीदा 10,000 रुपए का, सिस्टम खरीदा 2 लाख रुपए का, बरोबर है क्या? ये 50, 51, 10, 61, 2, 63, 63 लाख रुपीज का मेरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। तो मेरा इस बिजनेस में कैपिटल कितने का है? 63 लाख रुपीज का। सो ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, बरोबर है? और मेरी पर्सनल कार थी, वो पर्सनल कार 11 लाख रुपए की थी, वो भी धंधे में लेके आ गया। तो अब बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 74। सर वो आपने कार लेके आई, पैसे थोड़ी लाए। पैसे कितने लाए? 63। कार कितनी की लाई? 11 लाख की। मनी और मनी वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में जो कुछ मैं धंधे में लगा रहा हूँ, ओनर जो धंधे में लगा रहा है अपने जेब से, वो सब क्या है? कैपिटल। बरोबर है क्या? और कैपिटल कब कब लगाया जाता है? धंधा शुरू करते समय, बिजनेस शुरू करते समय, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस कभी भी ओनर लगा सकता है। अब मुझे ऐसा लगा, जैसे कि अब मुझे लगा कि यार अब यहाँ पे बच्चे और बढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा क्लासरूम चाहिए,
अभी अभी मेरे सामने के प्रॉपर्टी का डील चल रहा है, वो 70 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, तो उसके लिए मैंने टोकन दे दिया है, ये इसी बिल्डिंग में सामने मैंने उसको टोकन दे दिया, ये ले 10 लाख रुपए का चेक, अब वो मैं खरीद लूंगा, वो है समझ लो 80 लाख रुपीज का, तो 80 लाख मेरा और क्या हो जाएगा धंधे में, इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक कितना था 70 और 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख। सो जब कभी भी ओनर अपने जेब से पैसा या पैसे की कीमत में कुछ भी अगर धंधे में लगाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। कुछ बात समझ में आ रही क्या? जैसे कि क्लासरूम हो गया, या कभी भी मैंने मेरे जेब से कैश निकाली, ये मेरे जेब में समझ लो कैश है, ये कैश निकाल के मैंने पंकज को बोल दिया, पंकज ये कैश तो अपने बिजनेस के कैश बॉक्स में रख दे, पंकज इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एंट्री कर लेगा, और मैंने मेरे पर्सनल जेब में जो कैश थी वो कैश मैंने कहाँ पे रख दी, बिजनेस में। तो बताओ अब ये जो 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए बिजनेस में क्या हो गया मेरा, और इन्वेस्टमेंट। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? तो जो कुछ भी ओनर का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रहेगा, उस इन्वेस्टमेंट को गाइस प्लीज ध्यान देना, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। मराठीत काय म्हणू रे आपण, भांडवल, बरोबर है ना? सो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कुछ बात समझ में? मैंने पानी पूरी की दुकान डालने का सोचा यहाँ पे नीचे, तो उसके लिए मेरे घर पे मेरे एक ठेला पड़ा था, है ना, लौटने वाला, वो लेके आ गया, कैपिटल, वो भी मेरा कैपिटल ही है। धंधे में मैंने क्या लगाया, ठेला, वो ठेला जिस दिन धंधे में लगाया उस दिन उसकी कीमत थी 500 रुपए, तो 500 रुपए का मेरा क्या हो गया, कैपिटल। घर से बीवी को बोला बर्तन दे दे यार थोड़े से, पानी पूरी का दुकान लगा रहा हूँ, तो उसने बोला ये लो किचन के 4-5 बर्तन लेके चले जाओ, वो 5 बर्तन की कीमत थी 1000, तो वो भी क्या हो गया, मेरे घर का मैंने इधर लगाया ना, 1000 और 500 1500, और 500 रुपए मेरे जेब से कैश लगाई रखी भाई, कैश बॉक्स में कोई आएगा, तो कितने का कैपिटल हो गया, 2000। फर्स्ट टाइम माल खरीद के लाना था तो वो भी मैं लेके आया 1000 रुपए का, आलू पानी पूरी सब, कितना हो गया 3000। बोलो धंधे में मेरा कितना लगा मेरी जेब से 3000, और बस चालू कर दिया अपन ने पानी पूरी बेचना। कस्टमर आ रहे पानी पूरी खरीद रहे, एक महीने में मैंने 10,000 रुपए का सेल किया, बरोबर है, वो 10,000 का माल बेचा, तो 10,000 का माल बेच के जो पैसे आए उससे और माल खरीदा, अब वो कैपिटल नहीं है, वो बिजनेस का ही पैसा बिजनेस में लगाया, मैंने मेरे जेब से लगाया क्या, बिजनेस ने पैसा जनरेट किया, वो पैसा फिर से बिजनेस में लगा दिया, फिर पैसा जनरेट किया, फिर बिजनेस में लगा दिया, वो पैसा मेरा नहीं है। कैपिटल क्या होता है, ओनर जो अपनी जेब से पैसा या पैसे की कीमत में कुछ धंधे में लगाता है वो कैपिटल है। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, अब आप लोगों से जो फीस आई वो फीस से मैंने यहाँ पे एक एसी लगा दिया, वो फीस से मैंने एक और क्लासरूम ले लिया, तो वो मेरा कैपिटल है क्या, नो। बिजनेस में जो पैसा जनरेट हुआ वो पैसे से कोई दूसरी एसेट लाई, तो वो मेरा कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या होता है, ओनर का पर्सनल अपने जेब से धंधे में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये बात समझ में आई सभी को? इसमें कुछ डाउट है तो वन बाय वन पूछो, एनीबॉडी गाइस। हाँ, अगर टीवी खरीदा अपने पैसे, एक बच्ची बोल रही सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ है, बेटा बानेर पाषाण लिंक रोड, या स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे एक बार आपने कॉल कर देना या व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीन पे आपको जो 2 नंबर स्क्रॉल होते दिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बोल, अगर आपने अपने आपके पैसों से टीवी खरीदा, हाँ तो ये कैपिटल हो जाएगा। हाँ, मैंने मेरे पैसे से टीवी खरीदा और ये टीवी बिजनेस में लेके आया, कैपिटल है। या फिर टीवी खरीदने के लिए मैंने बिजनेस में कैश रख दी, कैपिटल है, कैश आ गई बिजनेस में। हाँ बोलो ना। लेकिन आपने जो टीवी लिया वो बिजनेस के पैसे से लिया था। हाँ, कौन से बिजनेस? नो नो, मेरे पास पर्सनल थे, मैंने मेरे ससुर से लिए, बीवी से लिए, दोस्त से पैसे लिए, माँ से लिए, बाप से लिए, फ्रेंड से लिए। बिजनेस तो चालू भी नहीं हुआ था, मैंने तो मेरे जान पहचान वालों से पैसे उधार लिए और अब वो पैसे मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो वो तो कैपिटल हुआ ना। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या? मेरे पास पैसे बिजनेस से नहीं आए, पहले मैंने इधर उधर से उधार लिए, दोस्तों से लिए, या बचपन से मुझे जो पॉकेट मनी मिल रही थी उसमें से मैंने कुछ बचा करके रखा। पहले रेंट से चालू किया, आज के 13 साल पहले मैंने जब क्लास चालू किया था बाजीराव रोड पे, रेंट से चालू किया था। मेरी जो पॉकेट मनी की सेविंग थी, या फिर मैं जो आर्टिकलशिप में कमाता था सीए के इंटर और फाइनल के समय, तो वो मैंने सेविंग की, मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए जमा हो गए। फिर मैंने हिसाब लगाया, 12,000-15,000 रुपए पर मंथ का क्लासरूम मिलता है किराए से, 15,000 का पर मंथ का क्लासरूम ले लिया। डेस्क बेंच किसी दोस्तों से उधार करवा लिए, वहाँ पे जो टीचर्स थे, साहब आपके डेस्क बेंच खराब है, दे दो, टूटे फूटे जो भी होंगे मैं चलवा लूंगा। तो फर्स्ट बैच मेरी वैसे ही शुरू हुई, तो उसमें मेरा पैसा कितना लगा, 20,000 रुपए डिपॉजिट दिया, 15,000 रुपए रूम का 1 महीने का क्लासरूम का किराया दिया, 35,000, और व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेके आया 5,000 का, 40,000 में क्लास शुरू हो गया मेरा। उसके बाद में उस क्लास से पैसे और कमाए, पैसे और कमाए, पैसे और कमाए, फिर वहां से इन्वेस्टमेंट और बढ़ती गई, बढ़ती गई। यस और नो? लेकिन हमारे पैसे से आपने
आपने एग्जांपल दिया एसी लगाया हाँ। वो नहीं होगा। वो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्लास के अंदर में जो कमाई हुई वही बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाना, उसको कैपिटल नहीं बोलते। ओनर जब जब अपना पैसा खुद का, ओनर का खुद का पैसा या ओनर की खुद की कोई एसेट धंधे में आएगी तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये बात समझ में आई? पक्की बात, सब लोग साथ में हैं? ओके, ऑल सेट, आ जाओ। उसके बाद है एक्सपेंसेस। रोज करते हो आप लोग खर्चे, ऑपरेटिंग पेमेंट्स। बिजनेस में सैलरी देना है, खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, खर्चा। वेजेस देना है, खर्चा। डिस्काउंट दे रहा हूँ, खर्चा। कमीशन दे रहा हूँ, खर्चा। ब्याज दे रहा हूँ, खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, खर्चा। वाईफाई बिल दे रहा हूँ, खर्चा। पानी का बिल दे रहा हूँ, खर्चा। चाय का बिल दे रहा हूँ, खर्चा। यस और नो? प्रिंटिंग स्टेशनरी, आपकी जो बिल रिसिप्ट छपते हैं, फीस की रिसिप्ट छपती है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, खर्चा। डिस्काउंट दे रहा हूँ, लोकल टैक्सेस दे रहा हूँ, मुझे यहाँ का लोकल टैक्स भी देना पड़ता है पीएमसी को, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, साल का 10-10 हजार रुपए, बरोबर है, खर्चा। हाँ बोलो। वेजेस दे रहा हूँ, लेबर चार्जेस दे रहा हूँ, खर्चा। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी हम लोग पेमेंट्स करते हैं वो सब क्या है मेरे लिए, खर्चे। उसके बाद हम लोग बस बेसिक टर्म देख रहे हैं। अभी तक मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट किया है क्या? नो। अगर ये बेसिक टर्म्स क्लियर होगी तो दूध पीता बच्चा भी अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग सबसे आसान चीज है, हिसाब किताब। आपको अगर आपके पापा ने 2000 रुपए दिए, बोले जा बेटा सामान लेके आ, सामान 1250 रुपए का आया, तो आप हिसाब में गड़बड़ करोगे क्या? हो ही नहीं सकता। 2000 रुपए दिए, 2000 का नोट उसको दिया, 1250 का सामान हो गया, चल भैया 750 निकाल वापस। आप भी हिसाब कर लोगे ना उतना, तो बस वो ही है और कुछ नहीं है। हिसाब समझ में आ गया तो बस उस हिसाब को क्या करना है, लिखना है। और लिखना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। और एकदम सिंपल रूल है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं। उसके बाद लॉसेस यानी क्या, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, बिजनेस से रिसोर्सेज चले गए, बिजनेस से कैश चले गई, या बिजनेस से कोई एसेट चले गई बट उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, कैशियर कैश चोरी करके भाग गया, आउटफ्लो हो गया, कैश चली गई बिजनेस से, कैश चली गई ना, बोलो क्या बेनिफिट हुआ, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। आग लग गई, माल जल गया, लॉस ड्यू टू फायर, तो ये सब क्या हो गए, लॉसेस। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। देन लायबिलिटीज, liabilities are the financial obligations of the business, any amount payable to the third party, financial obligation, liabilities। मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, अब मुझे 1 करोड़ चुकाना पड़ेगा ना, तो 1 करोड़ का जो लोन लिया वो लोन क्या है मेरी, लायबिलिटी। यस और नो? मैंने किसी पार्टी से, बाहुबली से पैसे उधार लिए 10,000, 10,000 मुझे रीपे करना है, मुझे वापस करना है, ये मेरी क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी के बाद इनकम, इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। माल बेचा, इनकम हुई। मैंने किसी को पैसे उधार लिए, मैंने किसी को पैसे उधार दिए, सामने वाले बोला 1 लाख रुपए उधार दे रहा हूं, मुझे ब्याज लगेगा 10% का, उससे 10,000 रुपए ब्याज के रूप में आए, मेरी क्या हो गई, इनकम। इंटरेस्ट मिला, इनकम। सैलरी मिली, इनकम। भाड़ा मिला, इनकम। सेल हुआ, माल बेचा, इनकम, कमाई। समझ में आया बेटा? उसके बाद डेटर्स, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, उस पार्टी या पर्सन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, बोलो बेटा, डेटर्स। डेटर्स मींस पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। मैंने भाई साहब को माल उधारी में बेचा 10,000 रुपए का, बोलो अब इससे 10,000 लेना है, ये मेरा क्या बन गया, डेटर। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 50,000 का, बाहुबली इज माय डेटर। कटप्पा को उधारी में माल बेचा 5,000 का, अब मुझे कटप्पा से भी 5,000 लेना है, तो कटप्पा आल्सो माय डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे अमाउंट और मनी में कुछ लेना है, क्या बन जाएगा, डेटर। उसके बाद क्रेडिटर्स, अपोजिट ऑफ द डेटर, जिसको मुझे इन फ्यूचर देना है। मैंने माता शिवगामी से उधारी में माल खरीदा, मुझे उनको पैसे वापस करने हैं, तो वो क्या बन गई, मेरी क्रेडिटर। मैंने बैंक से लोन लिया, लोन ये मेरी लायबिलिटी है, लेकिन मुझे बैंक को वापस करना है, तो बैंक मेरी क्या बन गई, क्रेडिटर। गेन, विदाउट हार्ड वर्क, जो भी मेरे लिए रिसीट है वो सब क्या है बेटा, गेन। इसमें नॉन रिकरिंग नेचर की, जैसे लॉटरी जीत गया, बार बार होता है क्या लॉटरी जीत सकते, नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं होगा। सो विदाउट हार्ड वर्क जो कुछ फायदा हो रहा है वो उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, गेन। ड्रॉइंग, अपोजिट ऑफ द कैपिटल, बरोबर है ना। ओनर ने धंधे में कुछ पैसे लाया, क्या बोलेंगे, कैपिटल बढ़ गया। ओनर ने पैसे विड्रॉल किए पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने मेरे बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश विड्रॉ किया, बोलो क्या हो गया, ड्रॉइंग। यहाँ पे जो टीवी लगा है, मैंने सोचा टीवी निकाल के घर पे लगा देता हूँ, बोलो क्या हो गया, ड्रॉइंग। बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत में कुछ भी विड्रॉ कर रहा हूं और पर्सनल, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस के लिए,
तो वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात, ड्राइंग। और ये देखो इतनी टर्म्स हमने पढ़ ली, कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी बताओ जरा, एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, ध्यान देना बेटा, ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज, डेटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीव्ड, जिससे मुझे पैसे लेना है, एक्सपेंस, खर्चे, लॉसेस, है ना, ऑपरेटिंग पेमेंट्स, बट बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए कर रहा हूं, है ना, लॉसेस, आउटफ्लो तो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिला, लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। अच्छा, जो बच्चा है लेक्चर आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो लाइव स्ट्रीम वाला, ये हमने ऑलरेडी, हम पिछले 2-3 दिन 4 दिन से सेम चीजें पढ़ रहे हैं, जो हमने 3-4 दिन पढ़ा वो मैंने आपको पिछले आधे पौन घंटे में बेटा अभी यहाँ पे आपको बताया, लास्ट 45 मिनट्स में, यस और नो। ये इतने स्पीड में हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग इसको काफी स्लो में पढ़ते हैं, ये हम लोग 4 दिन से पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बेटा ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये हमारी रिवीजन की स्पीड है, तो सोचो हमारी पढ़ने की स्पीड कैसी होगी। पढ़ने की स्पीड काफी स्लो है, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती हम लोग आगे नहीं बढ़ते बेटा, ध्यान से सुनना। उसके बाद लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, क्रेडिटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल, डेटर, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट, गेन, रिसीट विदाउट हार्डवर्क, यस और नो। और उसके बाद मैंने आपको देखो एक सिंपल सी चीज बताई थी, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली होता क्या है, धंधे में जो कुछ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। और इस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमारे जो फादर ऑफ अकाउंट्स है ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब, इन्होंने 1494 में, है ना, करीब करीब आज के 600 साल पहले हमें क्या सिखाया था, 500 600 साल पहले डबल एंट्री सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग के दोनों पहलू को, या फिर ट्रांजेक्शन में जो लेन देन होता है ना, इस लेन देन को लिखना कैसे है, ये किसने बताया था, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। बोलो बेटा, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, किसी ने पूछा तो क्या बोलना है, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, इटालियन मर्चेंट था। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसके पहले भारत में अकाउंटिंग नहीं होती थी, चाणक्य के राज में ईस्वी सन 1200 यानी 12वीं शताब्दी में, है ना, अकाउंटिंग होती थी, अर्थशास्त्र में आपने देखा होगा ना, तो अकाउंटिंग तब भी होती थी, बट अब हम तो ठहरे अंग्रेज के छोकरे सब, हम तो किसका फॉलो कर रहे हैं, जो इंग्लिश मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम। वैसे हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है, बट पूरी दुनिया में एक समय अंग्रेजों का राज था, तो हर जगह इंग्लिश मेथड फॉलो होती है, यस और नो। अदरवाइज अकाउंटिंग भारत की इससे भी पहले महाजनी पद्धति है, देवनागरी भाषा में लिखते थे सारी चीजें पहले, जमान आवे के लैंग्वेज में, बट वो सिस्टम हम लोगों को ना ही सिलेबस में है, बट वो सिस्टम मैंने पढ़ा हुआ है, यूज किया हुआ है, और बिलीव मी बहुत ही प्यारा सिस्टम है, मीन्स प्राउड होता है कि मैं इंडियन हूँ। और हमारे यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज पहले का ये इंग्लिश मेथड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने हम लोगों की ही कॉपी करके हम लोगों की वापस जो चिपकाई है ना, और पेटेंट उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, बट कॉपी कहाँ से किया है, हमारे वेद पुराणों से। काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है भारत के अंदर में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, अगर आप ये तीनों भी देखोगे ना तो इसके अंदर में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी भंडार था पहले, जो अंग्रेज़ों ने लूट लिया, बरोबर है क्या, तीनों भी जगह पे, मंदिर, मस्जिद, चर्च भी। बट अब क्या करें, अब हम लोग, पूरी दुनिया यही सिस्टम फॉलो कर रही है, तो हम भी कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, इंग्लिश सिस्टम, जो कब दिया था उसने, 1494, 1494, जैसे अभी साल क्या चल रहा है, 2023, यस और नो, उन्होंने कब दिया था, 1494 में, यस और नो। हाँ, 15वीं सेंचुरी की शुरुआत, 14th का एंड, यस और नो। आ जाओ। सो पैसियोली साहब क्या करते थे मालूम है क्या, जब भी कोई एसेट, हमने अभी भी देखा ना, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, और इनकी अपोजिट टर्म है, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट, लॉसेस के अपोजिट। तो जब भी ये एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते थे, तो वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को प्यार से क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, लैटिन टर्म डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, तो डेबिट साइड हो गया। और जब भी ये सारे अकाउंट्स कम होते थे, वो राइट साइड, क्रेडायर विच मीन्स टू राइट, क्रेडिट साइड में लिखते थे, यस और नो। और इसके साथ साथ लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड
ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो कहाँ लिखते थे, राइट साइड में, और कम होते थे तो लेफ्ट साइड। इसी को क्या बोल देंगे, डेबिट साइड। यस और नो। मैंने इसके हिसाब से एक सिंपल सा रूल बताया था आपको, अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारे टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्या करो, डेबिट करो, बरोबर है। डेबिट करो मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, वहां से टर्म पैदा हुआ DR, डेबिट रिकॉर्ड्स, याद आए लास्ट लेक्चर में देखा। और अगर कम होते हैं तो CR, क्रेडिट करो या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो, शॉर्ट फॉर्म CR, बरोबर है। और उसके बाद ये सारे अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट में लिखो, कम होते हैं तो डेबिट। अब ये क्रेडिट में लिखो, डेबिट में लिखो, ये क्या होता है, डोंट वरी, चिंता मत करना, ये हम लोग देखेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बट अभी पहले डाउट क्लियरिंग सेशन, एनीबडी अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट। आज आपका फर्स्ट डे में भी आपको 1 या 2% ही समझा होगा, इससे ज़्यादा समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, बट 2-4% भी समझ में आया, मोर देन सफिशियंट। कुछ अगर डाउट है 1 बाय 1, एनीबडी अब तक जो देखा, ऑल सेट, क्लियर। प्लीज़ डाउट क्लास में पूछना, डाउट पेंडिंग मत रखना। जिस दिन आप आपका डाउट पेंडिंग रख के यहाँ से वापस लेके चले गए, आपके मम्मा पापा का हार्ड अर्न मनी आपने वेस्ट कर दिया, समझ लेना उस दिन का। तो डाउट आप क्लास में पूछोगे कंपलसरी, ये मैं आपको चॉइस नहीं दे रहा हूँ, डाउट आए तो आपको कसम है आपके चाहने वालों की, डाउट यहीं पूछना है क्लास के अंदर में, है ना। और क्लास में ही आपका सभी का डाउट क्लियर होगा। डन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ऑल सेट, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।